प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मनीगाछी प्रखंड के चक्का जगदीशपुर गांव में 11 मई से लेकर 22 मई तक होगा विष्णु महायज्ञ सह 52वां मंडलवा संत सम्मेलन का आयोजन। 11 मई से लेकर 22 मई तक श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ सह 52वां मंडलवा संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गंगा के उत्तर से नेपाल की तराई तक के लोगों की सहभागिता रहेगी। यज्ञ में सर्वप्रथम 11 मई को शनिवार को 1001 कन्याओं के द्वारा कलश जुलूस निकालकर 5 गांवों में भ्रमण कर यज्ञ स्थल पर समापन के उपरांत 22 मई रविवार को अग्नि स्थापना वेद पूजन के साथ यज्ञ प्रारंभ होगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं 22 मई बुधवार को पूर्णाहुति के साथ यज्ञ समापन होगा एवं 23 मई 2024 को भंडारा का आयोजन होगा। इन सभी कार्यक्रम के संचालन में सवद बाबा, घनश्याम बाबा, पुलदास जी महाराज, मनोहर दास, पद्मनाभ झा तथा वरुण पाठक के संचालन में यह कार्यक्रम होगा। तो वहीं इस बात की पूरी जानकारी इस क्षेत्र से जिला पार्षद रहे अवधेश कुमार के द्वारा मीडिया को दी गई। गांव के चक्का बाजितपुर महाविष्णु यज्ञ के आयोजन 52 मंडल संत सम्मेलन भंडारा जिला के 8 जिला के संत, 5 जिला इंडिया, 3 जिला नेपाल, 8 जिला संत के आयोजन कल जते। 12 मई से 22 मई तक यज्ञ के आयोजन, 23-24 मई 52 मंडल भंडारा के आयोजन। यहाँ 4 गांव चक्का, चिंतामणिपुर, जतुका, विधिपुर, चारों गांव के ग्रामीणों ने श्री श्री 108 घनश्याम दास बाबा के नेतृत्व में श्री श्री 108 विष्णु महायज्ञ का आयोजन करने का संकल्प लिया और जन सहयोग से और सबों की भागीदारी से 11 मई से 22 मई तक विष्णु महायज्ञ का आयोजन होगा। इस आयोजन में साथ ही 23 मई और 24 मई को गंगा के उत्तरी भाग और नेपाल के तराई तक 52 मंडला भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 400 महंतों का पदार्पण होगा। हजारों की संख्या में साधु संतों का यहाँ आगमन होगा। 10,000 लगभग 10,000 संत यहाँ पहुँचेंगे। संतों का हिंदू रीति रिवाज से चक्का, चिंतामणिपुर, विधिपुर में इस यज्ञ स्थल पर उनका अभिनंदन और स्वागत ग्रामवासियों के द्वारा किया जाएगा। संत महाराजों का भंडारा का भी आयोजन है और भंडारा के बाद जो उनका भोजन दक्षिणा होता है उसका भी प्रबंध किया गया है। इस यज्ञ में कथावाचक होंगे। वृंदावन के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रासलीला का भी आयोजन होगा। इस जगह स्थल पर मनोरंजन के लिए झूला, मौत कुआं इत्यादि का भी प्रबंध है। 11 मई को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये 4-5 गांव का परिक्रमा करते हुए जगह स्थल पर कलश शोभा यात्री पहुंचेंगे। 22 मई को यज्ञ का समापन होगा। 23-24 को संतों का भंडारा होगा। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी बने बिहार भाजपा स्टार प्रचारक। लोकसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 में करेंगे प्रचार। अभी से लेकर तृतीय चरण तक वर्तमान लोकसभा चुनाव में बिहार के भाजपा के स्टार प्रचारक की सूची में नगर विधायक संजय सरावगी का नाम भी शामिल हो गया है। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ता में इसको लेकर उत्साह है। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिहार भाजपा के स्टार प्रचारक बनने पर नगर विधायक संजय सरावगी को फोन पर बधाइयां दी हैं।
बता दें कि रविवार को कटिहार में भारत सरकार के गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली में नगर विधायक मौजूद थे। वहीं उन्हें पार्टी की ओर से बिहार में स्टार प्रचारक बनने का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी शिक्षकों के साथ की गई आवश्यक बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा की अध्यक्षता में विभाग के सभी शिक्षकों के साथ एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छात्रों को विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए सूचित करने का निर्णय लिया गया। कम उपस्थिति वाले छात्रों की पहचान की जाएगी, उन्हें पूर्व की भांति विभिन्न माध्यमों से कक्षा में भी आने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनके अभिभावकों को उनकी स्थिति पर विमर्श करने के लिए भी बुलाया जाएगा। शिक्षकों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा छात्रों को कक्षा में छात्र उपस्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में नवीन स्वचालित मौसम स्टेशन अधिष्ठापन का मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने लिया जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने रविवार को मौसम स्टेशन की कार्यशैली का जायजा लिया। कुलपति ने कहा कि यह स्वचालित मौसम स्टेशन मिथिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं को नई संभावनाओं की दिशा में ले जाने में मदद करेगा, साथ ही जलवायु विज्ञान में नवीनतम अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने इस तकनीकी उन्नति के लिए विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय नाथ झा तथा शिक्षकों को बधाई दी है। विभागीय शिक्षक डॉक्टर मनुराज शर्मा इस मौसम स्टेशन के समन्वयक के रूप में काम करेंगे और सूचना प्रसार करने में सहयोग करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यह विश्वविद्यालय में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दृष्टिकोण से मौसमी आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, लू और एक्सट्रीम वेदर की अनुमान करने में सहयोग करेगा। स्वरोजगार हेतु दरभंगा सदर प्रखंड के खुटवारा पंचायत स्थित पूरा गांव के ग्रामीणों को दिया गया मुर्गी एवं बकरी पालन का प्रशिक्षण। दरभंगा सदर प्रखंड के खुटवारा पंचायत स्थित पूरा गांव के 20 से अधिक ग्रामीणों को मुर्गी एवं बकरी पालन आदि का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ललित कुमार, रंजीत कुमार, आस्थानंद यादव, अमन कुमार, दुखरन यादव, ओम प्रकाश, ज्ञानंद यादव, रंजीत कुमार यादव सहित कई ग्रामीण शामिल थे। प्रशिक्षण में मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत के प्राध्यापक सह सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर RN चौरसिया ने मुर्गी एवं बकरी पालन व्यवसाय की सफलता हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए बताया कि मुर्गी एवं बकरी पालन में से कम पूंजी, कम जगह, कम समय तथा कम मेंटेनेंस में भी ज़्यादा रिटर्न कमाना संभव है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर मुर्गा एवं बकरी आदि का पालन करने से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसे कम पढ़े लिखे कोई भी ग्रामीण पुरुष, महिलाएं या विशेष रूप से युवा आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में ललित कुमार झा ने कहा कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा मुर्गी, बकरी पालन आदि का 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लोग आसानी से स्वरोजगार प्रारंभ करें। विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष के कोई भी गरीब महिला या युवा सरकार से ऋण लेकर भी अपना स्वरोजगार कर सकते हैं। नियमानुसार उन्हें काफ़ी सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस प्रशिक्षण के दौरान की।